नमस्कार दोस्तों। घंटों की बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी वक्फ बिल को अपना समर्थन दिया था। वक्फ बिल के समर्थन के बाद अब जेडीयू में नाराजगी नजर आ रही है। तभी शायद जेडीयू के 3 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया है। कह सकते हैं एक और जहां वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को बड़ा झटका जरूर लगा है। इस बिल के चलते नीतीश कुमार की पार्टी में भूचाल सा आ गया है और उनके राजनीतिक भविष्य पर भी अब गहरे काले बादल मंडराने लगे हैं। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपने कोर वोटर से गद्दारी की है, उसकी सजा अब शायद मिलना भी शुरू हो गई है। बेचारे नीतीश कुमार का वक्फ बिल को समर्थन देना अब परेशानी की वजह बन गया है और बीजेपी मन ही मन नीतीश कुमार की बेचैनी को देखकर मुस्कुरा रही है। बीजेपी ने बेहद चालाकी से रातों रात इस बिल को पास करवा दिया। लोकसभा में देर रात तक करीब 2 बजे और फिर राज्यसभा में 12 घंटे की लंबी बहस के बाद विपक्ष के भारी मुखालफत के हंगामे के बावजूद ये विधेयक पारित कर दिया गया। लेकिन इस बिल के पास होते ही नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में बगावत की लहर दौड़ गई है। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने अपने कुछ महीनों की सरकार को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी पार्टी को दांव पर लगा दिया। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर के महीने इसी साल होने की संभावना है। आज की तारीख है 4 अप्रैल 2025 और इसके मुताबिक इन चुनावों में लगभग 6 से 7 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है और सिर्फ कुछ ही महीनों तक सरकारी गद्दी के लालच के चक्कर में नीतीश कुमार को बेबस और लाचार बना दिया है। क्योंकि वक्फ बिल के समर्थन के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में टूट और इस्तीफों की मानो बाढ़ सी आ गई है, झड़ी सी लग गई है। पार्टी के कई कद्दावर मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी जाहिर की और पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब तक पार्टी को 3 बड़े झटके लग चुके हैं। पहला झटका ये कि लोकसभा में वक्फ बिल पारित होते ही जेडीयू विधायक कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दूसरा झटका पार्टी को जब लगा जब राज्यसभा में बिल पास होने के फौरन बाद ही मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने भी अपनी पार्टी से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से किनारा कर लिया। और तीसरा और सबसे अहम इस्तीफा तब लगा जब अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने भी पार्टी से नाता तोड़ दिया, जिसकी वजह से जेडीयू में बढ़ती अस्थिरता और पार्टी पर मंडराता संकट सभी को नजर आने लगा। और अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि जेडीयू के अंदर फूट पड़ गई है, जिसके संकेत हैं कि पार्टी गहरे संकट में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तबरेज सिद्दीकी ने अपने त्यागपत्र में क्या कुछ लिखा है। अगर उनके त्यागपत्र को देखें तो उन्होंने लिखा है कि जिस मुस्लिम समाज ने बीते 19 सालों से पार्टी का समर्थन किया, उन्हीं के खिलाफ इस तरह का फैसला लिया गया। ये उन लाखों समर्थकों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। अब मेरी अंतरात्मा मुझे जेडीयू में बने रहने की इजाजत नहीं देती है। यही नहीं, जहां बीजेपी भले ही हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके कई सहयोगी दल ऐसे रहे जो सेक्युलर छवि के थे। इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात बार बार होती है और इसी आधार पर राजनीति ये किया करते थे। लेकिन इस बिल के समर्थन ने उनकी इस छवि को कमजोर कर दिया है। नतीजा ये हुआ न सिर्फ जेडीयू बल्कि बाकी सहयोगी दलों में भी असंतोष की स्थिति बन रही है। नीतीश कुमार की पार्टी को जो नुकसान हुआ है, वही खतरा अब चंद्रबाबू नायडू और बाकी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके ऊपर भी मंडरा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल के चलते बिहार की राजनीति में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बिल को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर बना हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस और डीएमके ने साफ कर दिया है कि वो इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, अदालती चुनौती इसको देंगे। ऐसे में सवाल आता है कि क्या नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह बिल जेडीयू के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। और अब सबसे अहम सवाल कि क्या नीतीश कुमार की रणनीति उनके ऊपर उल्टी पड़ गई है? क्या जेडीयू इस संकट से कभी उबर पाएगी? क्या बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा जो कुछ नीतीश कुमार ने किया? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। अगर ये खबर और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और बाकी खबरें आप देख पाएं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कतई नहीं दिखाता। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।